एक बुढ़िया थी बहुत ही गरीब। तो उसके एक लड़का था। तो बुढ़िया अपने बेटे को बहुत ही प्यार से पाली थी। लड़का थोड़ा कम दिमाग का था। बहुत दिनों के बाद सबसे कहती रही मेरे बेटे की शादी करवा दो, मेरे बेटे की शादी करवा दो, लेकिन कोई नहीं करवाया। तो एक बहुत पुराने रिश्तेदार थे, आ गए बहुत दूरी से, बोले चलो प्यार से रखेगी, एक ही बेटा है, मेरी बेटी सुखी रहेगी, तो लाओ इसके बेटे के साथ ही कर दूं। तो ये बुढ़िया जात की अहिर थी। तो ये एक रिश्तेदार ने शादी कर दिया, अपनी बेटी की शादी कर दिए। तो गौना रख दिए। तो एक दिन उसके दिमाग में आया कि मैं अपनी बीवी को जाऊं ले आऊं। तो बोला माँ मैं अपनी बीवी को लेने जाऊंगा। तो माँ बोली कि बेटा जाना अकेले ही जाना, किसी को साथ मत ले जाना, अकेले ही जाना, अकेले ही ले आना, ज़्यादा किसी को साथ मत ले जाना। नहीं सोच रही थी कोई जाएगा साथ में तो चुगली कर देगा कि इसका कम दिमाग है, तो अपनी बेटी नहीं भेजेगा। इसलिए माँ ने उसे चुपचाप कहा कि बेटा अकेले जाना और बीवी को ले आना। बेटा बोला ठीक है। घोड़ा पे बैठ गया, धोती कुर्ता पहन लिया, लाठी ले लिया, चल दिया। जब जाने लगा तो थोड़ी दूर पर जब गया तो नीचे देखा तो परछाई चली जा रही थी। उसने कहा परछाई वापस चली जा, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे मना करी हैं, बोली हैं कि बेटा किसी को साथ मत ले जाना, तो तुम चली जाओ वापस घर को, अब मुझे अकेले जाने दो। परछाई कहाँ मानने वाली, परछाई पीछे पीछे चल दी। जब पीछे पीछे परछाई चल दी, नहीं मानी, तो उसने कहा लो लाठी ले लो और वापस घर चली जाओ। लाठी फेंक दिया और परछाई को अपनी तरफ से दे दिया लाठी की, ले करके घर चली जाओ। लाठी ले करके परछाई कहाँ वापस जाती। वो थोड़ी देर दूर चला तो देखा परछाई फिर पीछे पीछे आ रही है। फिर उसने अपना घोड़ा दे दिया, बोला लो घोड़े पे बैठ करके जाओ, लाठी ले लो और घोड़ा पे बैठ लो, चली जाओ। थोड़ी देर के बाद गया तो देखा फिर परछाई पीछे पीछे आ रही है। फिर उसने कहा लो धोती पहन लो, मेरे साथ मत आओ, क्योंकि मम्मी ने मना किया है। परछाई फिर पीछे पीछे आ रही। थोड़ी देर के बाद देख रहा, फिर कुर्ता भी उतार करके दे दिया, बोला कुर्ता पहन लो, धोती कुर्ता, लेकिन घर वापस चली जाओ। फिर देख रहा है परछाई वापस नहीं गई और उसके पीछे पीछे आ रही है। उसने जो बनियान और चड्ढी पहनी थी वो भी उतार करके दे दिया, बोला परछाई से कि ले लो पहन लो, लेकिन चली जाओ और मुझे अकेले जाने दो। अब शाम हो गई तो परछाई भी ख़त्म हो गई। बोला अच्छा सब कुछ मेरा ले करके तब तुम गई हो घर, कह करके चल दिया। अब गोधुरिया हो गई तो अब उस कैसे जाए, उसे अब शर्म सी आने लगी कि मैं कैसे जाऊं घर। थोड़ी देर के बाद पिछवाड़े जा करके मुंह नीचे करके उल्टा लेट गया और वहाँ कद्दू बोया हुआ था। माँ बेटी बैठी थी, बोली शाम को क्या बनाऊं, तो माँ बोली बेटी पूड़ी बना ले या कद्दू की सब्जी बना ले और खीर बना ले। बेटी बोली ठीक है। गई पिछवाड़े देखने के लिए, कद्दू अंधेरा हो चुका था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सफ़ेद सफ़ेद दोनों काले काले चूतर वही दिखाई दे रहे थे। उसने देखा, बोला कद्दू तो पका हुआ मालूम पड़ रहा है, घुल गया है। फिर ऐसे करके लड़की ने देखा, ऐसे उंगली डाल के तो गाँड में उंगली चली गई। तो वो बोली अरे अम्मा बहुत सड़ गया है कद्दू, अब तोड़ने से टूट नहीं रहा। बेटी बोली, माँ बोली कोई बात नहीं बिटिया, दूसरा कद्दू ले आ। दूसरा कद्दू देख करके बेटी ले करके आने जब लगी तो उसके ऊपर पैर पड़ गया। तो बोली अरे तुम कहाँ हो, तो वहाँ सूरन था, उसे भूख बहुत लगी थी, सूरन का पत्ता था जमीकंद का,
तो उसने वो सूरन का पत्ता चबा लिया था। वो अब उसे मुंह पूरा फूल गया था, मुंह से बोल नहीं पा रहा था। बीवी अपने पति को देखी तो पकड़ करके ले गई घर में, बोली है माँ ये देखो ये तो तुम्हारे जमाई हैं। ले गई घर में, अच्छे से नहाया धुआया, कपड़ा पहनाया। अब वो बोल ही नहीं रहे हैं, उनका मुंह फूल गया था, कुनकुनाए रहा था। सब्जी बनाई, पूड़ी बनाई, खीर बनाई, बहुत बुलाई कि खा लो खा लो। नहीं खाए तो माँ बोली बेटी ऊपर ऊपर कोठरी में चली जा और उसको मना करके खिला दे। पता नहीं क्यों दामाद जी नाराज हैं। उसने जबरदस्ती कहा थोड़ा सा तो खा लो, एक कौर तो खा लो, क्यों नाराज हो। ना कह करके जबरदस्ती उसके मुंह में एक कौर डालने लगी तो उसने खीर का कटोरा उठाया और पीछे फेंक दिया। पीछे जब गिर गया तो उसके ससुर पिछवाड़े खड़े होकर के बाथरूम कर रहे थे, उनके ऊपर पूरा खीर जब गिरा, कटोरा तड़ाक से सिर पे लगा, तब बोले अरे दादा कब मारे कब कीड़ा पड़ गया। कह करके भागने लगे कि कौन मार दिया और मुझे कीड़े तुरंत तुरंत पड़ गए मेरे ऊपर। कह करके भागने लगे और किस्सा खत्म हो गया। पैसा हजम। जिसको अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।